मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसी आवाज होगी क्या पीलीभीत वालों की? मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के महासचिव श्रीमान अश्विनी त्यागी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी, जिले के अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह जी, जिले के प्रभारी डीपी भारती जी, श्रीमान छत्रपाल गंगवार जी, छत्तीसगढ़ से यहां आए हुए ब्रजमोहन अग्रवाल जी, गुलशन आनंद जी, डॉक्टर तिवारी जी, श्री अमित वाल्मीकि जी, दिनेश पटेल जी, सर्वदत्त सिंह जी, प्रदीप नवरंग जी, गुरुबाग सिंह जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, शिवानंद जी, राम कुमार कश्यप जी, पीएल गंगवार जी, कैलेश राठौड़ जी, नीलकमल जी, और आज जिनको मैं जिताने के लिए यहां आया हूं, ऐसे हमारे पीलीभीत के प्रत्याशी भाई संजय गंगवार जी। भाई ताली बजाओ संजय के लिए सब लोग। और बाबूराम पासवान आए हैं, संजय गंगवार जी। और आज के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, गत चुनाव में मैं संजय गंगवार को जिताने की अपील करने पीलीभीत में आया था। आपने हजारों की लीड से संजय को जिताकर भेजा या नहीं भेजा? जोर से बोलो, भेजा या नहीं भेजा? आपने इसको विधायक बनाया, इस बार विधायक बना दो, इसको बड़ा नेता बनाने का काम मैं करूंगा। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, बनाएंगे। और जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? मित्रों, लीड को दोगुना कर जिताना है संजय भाई को। आज ये पीलीभीत की महान भूमि पर मां गोमती के उद्गम भूमि को मैं नमन कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। राजा मोरो ध्वज की इस पावन धरती पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये भूमि महान सिख गुरुओं की भी भूमि है, जिस भूमि पर स्वयं दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पैर पड़े, ऐसी ये पावन भूमि है। और उन्हीं ने, दसम पिता ने स्वयं यहां छठी पातशाही गुरुद्वारा का स्थापना किया था। मैं गुरु हरगोविंद सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, महान सिख गुरुओं के बलिदान को कौन भुला सकता है? हमने देखा है, दुनिया के इतिहास पढ़े हैं, खुद का तो कोई बलिदान दे सकता है, अपने परिवार से वयस्क बेटों को भी कोई लड़ा सकता है, दसम पिता के अलावे कोई नहीं होगा
जिसके बच्चे जैसे साहबजादों ने भी देश के लिए अपना बलिदान दिया है, देश के लिए बलिदान दिया। और उन्हीं की याद में उनके बलिदान दिन को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिन का नाम देकर समग्र विश्व में साहबजादों के बलिदान को स्मृति करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे साथ सभी बोलिए, जो बोले सो निहाल। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, 3 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। पीलीभीत वालों, 3 चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? बता दो। मैं सब जगह घूम के 4थे चरण में आया हूं, बता दो पक्का। ये तीनों चरण में सपा और बसपा दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी तो दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है मित्रों, दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है। आज यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उसने जो विकास के काम करे हैं, गरीब कल्याण के जो काम करे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो काम करे हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है, सुनामी में बदल जाने वाली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहती। हमारा संकल्प, आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब आपने बनाई, उत्तर प्रदेश नहीं बनाई, 80 में से 73 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी भैया, झोली में डाल दी। और इसी के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने गए, मोदी जी ने जब नेता बना रहे थे मोदी जी को, तब भाषण किया था कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार होगी। भाइयों बहनों माताओं, 7.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाने का काम किया। 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी राज करते रहे। कभी गैस का सिलेंडर कोई गरीब के घर में नहीं पहुंचा था। आज 7.5 साल के अंदर 1,67,00,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। मित्रों, 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल तक बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर वहां के अंधियारे को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई एक बात बताओ पीलीभीत वालों, सपा के शासन में कभी 24 घंटा बिजली देखी थी क्या?
अरे इस और वाले भी बताओ जरा, देखी थी क्या? आती थी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में? हमने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के सूत्र संभाले, 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगभग 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार उठा ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। अभी आते आते संजय गंगवार ने कहा कि हमारी यहां की शुगर मिल छूट गई है। मैंने गंगवार को वादा किया है, तुम चुनकर आ जाओ, मधुला शुगर मिल को भी हम फिर से शुरू कर उसका विस्तारीकरण करेंगे। भाइयों बहनों, फिर से एक बार मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, खुशहाल यूपी का निर्माण करिए। वंदे मातरम।